दो मासूम निर्दोष लोगों की मौत का कौन है जिम्मेदार? एक गरीब की जान जो है वो इतनी महंगी नहीं है। इन लोगों के कामों से, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर से बड़ी एक गरीब की जान नहीं है। ऐसे कई गरीबों की जान जा चुकी है, ऐसे कई गरीबों की जान आगे भी जाएगी। इससे कोई फर्क, इस एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरह का कोई फर्क जो है इन जो म्यूनसिपैलिटी को नहीं पड़ने वाला है। मेल भी की थी उनको, अपना म्यूनसिपैलिटी के जो सीईओ हैं उनको। इसके अलावा नायब तहसीलदार उधमपुर जो अमित वर्मा है, उनको हमने इसके बारे में रिटर्न कंप्लेंट दी थी कि यहाँ कटिंग का काम चल रहा है, ये इलीगल है, तो पूरी तरह से इलीगल है, इसकी कोई परमिशन नहीं है और इससे जो ऊपर वाले मोहल्ले को, लोगों की जान का खतरा है। लेकिन हमारी कंप्लेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ये है कि इतना बड़ा हादसा जो है। मैंने भी उस वक्त भी कहा था कि ये जो है ऊपर पूरा मोहल्ला है, ये पहाड़ है, कच्चे पहाड़ हैं, पूरी पहाड़ों को खोद कर अगर इस तरह से काम इलीगली किया जा रहा है, ये आने वाले टाइम पे हादसा हो सकता है। उस वक्त जो है ना तहसीलदार उधमपुर जो अमित वर्मा है, उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया था, ना म्यूनसिपैलिटी के सीईओ जो है उन्होंने कोई एक्शन लिया था। पूरी की पूरी मार्केट बिल्डिंगें तैयार कर दी। बिल्कुल 6 महीने पहले हमने ये कंप्लेंट की थी और उस वक्त कहा जाता था कि हमें अड़ंगा अड़ाने की आदत है, लेकिन हम कोई भी बात बिना तथ्यों, बिना सबूत के नहीं करते हैं। हमें पता था कि ये होगा और ये हुआ है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो आज जिला उधमपुर से एक दुखद समाचार जो आया है, जिसमें 2 मजदूरों की दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो चुकी है। 6 लोग घायल हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिला उधमपुर के साथ लगते कल्लर क्षेत्र सब्जी मंडी के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सामने एक निर्माणाधीन एक नई कंस्ट्रक्शन का कार्य चला था कि पहाड़ी का मलबा जो है वो अचानक गिर गया। मजदूर उसमें काम कर रहे थे और 6 लोग घायल हो गए, लेकिन 2 लोग उसमें दब गए। लगभग 5 - 5.5 घंटे एक रेस्क्यू चला, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सीआरपीएफ और स्थानीय लोगों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों के शव जो हैं वो इस मलबे से निकाले गए। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और क्यों नहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? तो आइए मैं पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये जो जिनकी डेथ हुई है, जिनकी मौत हुई है, ये कौन है। इनके नाम मैं आपको जरूर बता दूं कि इस हादसे में जो मारे गए मजदूर हैं, इनकी पहचान है अनिरुद्ध कुमार नायक। इनकी 42 वर्षीय उम्र है और पुत्र नंद किशोर निवासी नायक मोहल्ला, ये मध्य प्रदेश के हैं। तथा दूसरा जो शख्स है, दूसरा लड़का है 22 वर्षीय राकेश कुमार, पुत्र नसीब चंद निवासी वार्ड नंबर 2 सत्यालता गोरडी उधमपुर का है। ये इन दोनों की इस दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद 6 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और ये जो 2 लोग जान गंवा बैठे हैं, इन्हें जिला अस्पताल के शवगृह में रखा गया और इनका पोस्टमार्टम करके इनके परिजनों को इनका शव जो है वो कल शायद सौंप दिया जाएगा। लेकिन जो घायल हैं, जरा मैं उनके भी नाम आपको जरूर बताना चाहता हूं। घायलों की बात करें तो इसमें देवी दीन कुशवाहा, इनकी उम्र 18 वर्ष, पुत्र ईश्वर दयाल निवासी मध्य प्रदेश, जो कि इस समय सीईओ कार्यालय उधमपुर के पास रहते हैं दंदयाल में। उसके बाद ध्रुवी शर्मा, उम्र 18 वर्ष, पुत्र विशन शर्मा निवासी सैलेतला उधमपुर। उसी के साथ मास्टर मियाँ 45 वर्षीय उम्र है इनकी, पुत्र खिलाब मियाँ निवासी बिहार के हैं और इस समय एट प्रेजेंट ये सैलत तालाब उधमपुर में रहते हैं। उसी के साथ शामिया 30 वर्षीय उम्र है इनकी, पत्नी बलराम निवासी जोजने तालाब उधमपुर। उसी के साथ ठाकुरदास 25 वर्ष उम्र है, पुत्र प्यारेलाल निवासी मध्य प्रदेश और एट प्रेजेंट ये भी सैलत तालाब उधमपुर में रहते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन चल रही है। लेकिन जो 2 मासूम लोगों ने जान खोई है इसमें, इस दर्दनाक हादसे में कौन है इसका जिम्मेदार? जिस तरह से अमन शर्मा ने बताया कि 6 महीने पहले ही नगर परिषद के सीईओ को उसकी जानकारी दी गई थी, मेल की गई थी कि आखिरकार ये जो कार्य लग रहा है, ये जो पहाड़ी को काटा जा रहा है, ये इलीगल है। और 6 महीने के बाद आज वो सच हो गया जिसकी भविष्यवाणी की जा रही थी कि शायद ये कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और आज इस हादसे में 2 लोगों ने जान गंवाई है।
तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं अमन शर्मा। ने मेल भी की थी उनको, अपना म्यूनसिपैलिटी के जो सीईओ हैं उनको। इसके अलावा नायब तहसीलदार उधमपुर जो अमित वर्मा है, उनको हमने इसके बारे में रिटर्न कंप्लेंट दी थी कि यहाँ कटिंग का काम चल रहा है, ये इलीगल है, तो पूरी तरह से इलीगल है, इसकी कोई परमिशन नहीं है और इससे जो ऊपर वाले मोहल्ले को लोगों की जान का खतरा है। लेकिन हमारी कंप्लेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा आज ये है कि इतना बड़ा हादसा जो है ये हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने जबकि कोई इस पे कार्रवाई नहीं की गई, कोई इस पे गौर नहीं किया गया। बिल्कुल, अगर गौर किया गया होता तो ये हादसा ही नहीं होता। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो है ऊपर पूरा मोहल्ला है, ये पहाड़ है, कच्चे पहाड़ हैं, पूरी पहाड़ों को खोद कर अगर इस तरह से काम इलीगली किया जा रहा है, ये आने वाले टाइम पे हादसा हो सकता है। उस वक्त जो है ना तहसीलदार उधमपुर जो अमित वर्मा है, उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया था, ना म्यूनसिपैलिटी के सीईओ जो है उन्होंने कोई एक्शन लिया था। पूरी की पूरी मार्केट बिल्डिंगें तैयार कर दी गई, लेकिन कोई मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जो आज का फंडा है, एक गरीब की जान जो है वो इतनी महंगी नहीं है। इन लोगों के कामों से, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर से बड़ी एक गरीब की जान नहीं है। ऐसे कई गरीबों की जान जा चुकी है, ऐसे कई गरीबों की जान आगे भी जाएगी। इससे कोई फर्क, इस एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरह का कोई फर्क जो है इन जो म्यूनसिपैलिटी को नहीं पड़ने वाला है। और मेरी ये डिमांड है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने रिटर्न में दिया था, इसकी जांच होनी चाहिए पूरी कि कौन कौन इसमें सम्मिलित है, और उनको पूरी तौर पे उनको सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने इस काम की परमिशन देकर लाइसेंस टू किल दिया है। बकायदा उस वक्त क्या कंडीशन थी इन फोटोज की, ये देखिए, ये जो उस वक्त की फोटो है जब ये काम अभी शुरू हुआ था, ये उस वक्त की फोटोज हैं। ये देखिए आप, ये हमने उस वक्त फोटो खींच के दिए थे, ठीक है उस वक्त। लेकिन ये कहा गया था कि हमें आदत है हर काम में अड़ंगा अड़ाने की, लेकिन हम जो बात कहते हैं वो 100 दर्जे सही होती है। बिल्कुल, ये देखिए आपको लोकेशन दी गई है, जगह इन्होंने पहले भी कब ये 18 जनवरी की बात है, इसी साल 18 जनवरी की बात है जब हमने ये कंप्लेंट की थी। बिल्कुल 6 महीने पहले हमने ये कंप्लेंट की थी, और उस वक्त कहा जाता था कि हमें अड़ंगा अड़ाने की आदत है। लेकिन हम कोई भी बात बिना तथ्यों, बिना सबूत के नहीं करते हैं। हमें पता था कि ये होगा और ये हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरों में देखिए कि इस वाइट कपड़े में इसको लिपेट कर ला रहे हैं। शायद ये डेथ हो चुकी है, बचने की उम्मीदें बहुत कम होगी, क्योंकि इतने भारी मलबे में ये दबे हुए थे। तो मैं फिर बता दूं कि 2 लोग यहाँ पे दबे हुए मिले हैं, और दोनों की फिलहाल मृत्यु बताई जा रही है। और इस समय हम आपको एम्बुलेंस भी दिखाते हैं। नीचे ये देखिए, नीचे एम्बुलेंस खड़ी है, इसी एम्बुलेंस में ले जाएगा। रास्ता काफ़ी दुर्गम है, और तो ये देखिए काफ़ी कठिनाई के साथ यहाँ से निकल गया, और ये देखिए शव को यहाँ से अब ले जाते हुए। वेरी सैड न्यूज़, बहुत ही दुखद खबर। शव को भी अस्पताल के शव गृह में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस शव को लेकर चले गए यहाँ से। बचा नहीं सके क्योंकि 4-5 घंटे से लगातार रेस्क्यू चल रहा था। काफ़ी मेहनत किया एनडीआरएफ ने और सिविल पुलिस और सीआरपी ने, फिर हम 2 बंदों को बचा नहीं सके। 5 जो इंजर्ड थे उनको निकाल के हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अभी जो मुंशी के मुताबिक 2 ही लोग इसमें बताए गए थे, तो दोनों की डेड बॉडी मिल गई है। अब शायद मुश्किल रेस्क्यू कर रहा है, ये बहुत मुश्किल रेस्क्यू था, क्योंकि पीछे का जो मिट्टी था उसको हटाने के लिए ये मुश्किलें थी कि अगर उसको हटाएंगे तो वो गिर सकती है और पिछला मकान भी ढह सकता है। तो बहुत बारीकी से स्लो इसको किया गया था। स्पीड को करने से 1-2 मकान और भी इसमें ढहने की उम्मीद थी, गिरने की उम्मीद थी। लगभग कितने घंटे ऑपरेशन चला है? ये 5 से 5.5 घंटे ऑपरेशन चला।